बीते दिन बिहार शरीफ में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर बाजार समिति में कई दुकानों को अवैध बताकर तोड़े जाने पर आक्रोशित बाजार समिति के व्यापारीगण अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठ गए। जारी हड़ताल के तीसरे दिन महापौर अनिता देवी व महापौर पति मनोज तांती बाजार समिति पहुंचे, व्यापारियों से सभी समस्याओं पर बात किया। इसके पश्चात हड़ताल पर बैठे व्यापारियों के साथ महापौर अनुमंडल कार्यालय पहुंच अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक पलासिया से सभी समस्याओं पर बातचीत किया। बातचीत के दौरान बाजार समिति के व्यापारियों की समस्या को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने उनकी मांगों को लेकर कई अहम निर्णय लिए और कल से हड़ताल खत्म करने का आदेश भी दिया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक पलासिया ने कहा कि जिन व्यापारियों का दुकान टूटा है उन्हें नया दुकान आवंटित किया जाएगा। साथ ही आगे से किसी भी दुकानों को तोड़ने से जैसे हालात अगर आते हैं तो उन्हें 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। साथ ही माइक से अनाउंसमेंट करवाया जाएगा। इसके अलावा नए दुकानों में उन्हें ही प्राथमिकता मिलेगी जो पहले से बाजार समिति में व्यापार कर रहे हैं। इसके लिए व्यापारियों से आवेदन की मांग भी की गई है। बैठक में बाजार समिति के कुछ लोग हड़ताल पर गए थे क्योंकि अभी कुछ अवैध निर्माण को तोड़ा गया था। तो इनका यही कहना था कि हमें मतलब नया दुकान का ही आवंटन किया जाए। तो हम उनको बोले कि आप हमारे को एक चिट्ठी लिख के दीजिए कि आप जैसे जो बिजनेस समय चला रहे हैं तो कम से कम जो नया अलॉटमेंट होगा, जो नई दुकानें बन रही उसमें इन लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। तो ये जैसे चिट्ठी देंगे तो हम विभाग में भेज देंगे वहाँ से जो है। और सर जो हड़ताल जारी है वो कब तक खत्म होगा? कुछ हड़ताल तो समाप्त ही खत्म हो जाएगी, चिट्ठी लिख के देंगे। आपके आदेश के बाद में हड़ताल खत्म, चिट्ठी के बाद जो आधार हड़ताल खत्म हम भेज देंगे फिर तो उनका बात कुछ नहीं दिया। आज अनुमंडल पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया बाजार समिति को लेकर? आज हम बाजार समिति के प्रांगण गए थे। वहाँ पर व्यापारी लोग अनशन पे बैठे थे, सरकार के विरोध में बैठे थे। अब वो विरोध गलतफहमियां था पदाधिकारियों और व्यापारियों में। पदाधिकारी कह रहे थे कि आप उसको बोला जाता है ना अवैध में आप हैं, अवैध है और आप अवैध तरीके से रह रहे। तो भाई ये तो 1978 से व्यापार करते आ रहे हैं और सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद न पदाधिकारी कहे कि आप एग्रीमेंट कराइए, न व्यापारी कहा कि एग्रीमेंट कीजिए और अपना व्यापार कर रहे थे। किराया जो सुचारू रूप से चल रहा था वो दिया जा रहा था। अब 2016 में जब स्मार्ट सिटी हुआ, अभी बाजार समिति को स्मार्ट सिटी के तहत विकास किया जा रहा था। अब बिना सूचना का व्यापारी की जगह को तोड़ा फोड़ा गया जो गलत था और कह रहे थे पदाधिकारी के अवैध तरीके से। अवैध क्या होता है? अगर सरकार का टैक्स चोरी करे, किराया सरकार का नहीं दे तो अवैध हो सकता है, गलत तरीका हो सकता है। व्यापारी सही समय पे किराया दे रहे हैं, सरकार को सही राजस्व वसूली दे रहे हैं। आज ये बाजार समिति के द्वारा पूरे राज्य के जगह पे जाकर पूरे राज्यों में यहाँ से फल, सब्जी, अनाज राज्य और देश के कोने कोने में जाता है। यहाँ से काफ़ी राजस्व आता है सरकार को और वो गलतफहमी के कारण 3 दिन से लगातार यहाँ पे हड़ताल पे थे। जब हमें इस बात का पता चला तो हम लोग व्यापारियों से मिले, उनकी जानकारी लिए। फिर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक जी से मिले, अभिषेक पलासिया साहब से मिले, फिर उनसे मिले तो हमको लगा कि सिर्फ गलतफहमियां रहा, न पदाधिकारी की गलती था न व्यापारी का गलती था। ये आपस में समन्वय नहीं बैठने के कारण हुआ। आज बैठ करके आज उनका जो अनशन था, विरोध था, वो खत्म हुआ और उनसे कहा गया अनुमंडल पदाधिकारी साहब से कि भाई अगर तोड़ फोड़ की स्थिति आएगा जिस समय बनने का स्मार्ट सिटी के तहत, तो आप व्यापारियों को 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए और उनके रोजगार के लिए आप सही जगह दीजिए। दूसरी बात, अभी जो बनी है दुकानें जिनका जगह टूट गया है उसमें स्थानांतर कीजिए, उनको साथ एग्रीमेंट करके उनको। मेयर साहब हम लोग हड़ताल किए थे, वहाँ उपस्थित हुए। मेयर साहब आश्वासन दिए कि आप लोग का टूटेगा नहीं, पहले बसाया जाएगा उसके बाद टूटेगा। फिर मेयर साहब यहाँ लेके आए, DO साहब से यही बात हुआ कि पहले बसा दिया जाए उसके बाद तो इसी बीच हम लोग हड़ताल उनका आश्वासन पर हम लोग खत्म। क्या नाम लिखते हैं आप?